हेलो एवरीवन, आज है 22 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। ऑलमोस्ट ₹10.5 का शेयर है। एक महीने में 6.5% की तेज़ी है। पहले एक तेज़ी आई थी, फिर गिरावट आई, फिर तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये हफ्ता बाजार के लिए बहुत अच्छा रहा है, बेहतरीन तेज़ी बाजार ने दिखाई है। यहाँ पर भी एक अच्छी रिकवरी कह सकते हैं कि ये हफ्ते देखने को मिली है। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, ₹10.31 का शेयर है और एक साल में अगर आप देखोगे तो 15-15.5% का फॉल भी है, सॉरी तेज़ी है। लेकिन देखो, ग्राफ इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक बड़ी रफ्तार यहाँ पर हमें तब देखने को मिली जब ₹8 से शेयर ₹20 पर गया था, जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे और नतीजे बहुत अच्छे थे यहाँ पर। और जब नतीजे आए थे मैंने कहा भी था कि यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल है, लेकिन उसके बाद मेजर फॉल भी आएगा यहाँ पर। और उसके बाद देखो तो गिरावट देखने को मिली भी है, बड़ी गिरावट। देखो, बाकी शेयर तो भैया नवंबर दिसंबर में गिरना स्टार्ट हुए थे, ये तो जून से ही गिरना स्टार्ट हो गया था। और अगर बीच बीच में देखो इसने अगर कोशिश भी करी है, ऐसा नहीं कि ये एकदम से गिरता रहा, बीच बीच में इसने कोशिश करी थी। जैसे कि ₹14.5 से तेज़ी दिखाकर ये 17 पे गया था, फिर वापस गिरकर आया 12.5 पे, फिर तेज़ी दिखाकर ये गया था 15 15.5 पे, फिर वापस गिरा। तो अटेम्प्ट तो इसने करे हैं बीच बीच में, लेकिन वो कोई सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं हो पाए। हर बार वहां से वो नीचे की तरफ ही आया है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई डिसाइसिव तेजी यहाँ पर नहीं आई है। बीच में अटेम्प्ट जरूर करे हैं, लेकिन वो एक बड़ी रफ्तार में, एक बड़ी तेजी में कन्वर्ट नहीं हो पाए यहाँ पर। 5 साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 545% का ग्रोथ यहाँ पर है। और देखो, पिरामिड्स बने हैं कई सारे। एक बड़ी तेजी आई, मेजर फॉल, बड़ी तेजी, मेजर फॉल, बड़ी तेजी, मेजर फॉल यहाँ पर दोबारा से देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं वापस ये जा रहा है अपने वही 7-8 रुपए के लेवल पर, और वो इम्पोर्टेंट लेवल होगा। हालांकि ये गया था, वहीं पर गया था। अगर आप देखोगे जो गिरावट अभी हम यहाँ पर देख रहे थे, वो ये उस मतलब 8.5 पर ही गया था, वहीं से ऐसा तेज़ी पकड़ी है। तो पहली चीज़ तो ये कि डबल डिजिट का लेवल मुझे उतना सस्ता नहीं लगता। जो सिंगल डिजिट का लेवल होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा। और जहाँ तक सपोर्ट की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं ₹7 का जो लेवल होगा वो एक सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकता है इस कंपनी में। जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो भाई साहब 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर्स ट्रेड होते कल यहाँ पर नजर आए थे। 52 वीक्स का हाई ₹21 का था, इंट्राडे का लो ₹8 के करीब का था। मार्केट कैप 5,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है इस कंपनी का। छोटी सी पावर कंपनी है, बहुत छोटी सी कंपनी है ये। और जहाँ तक देखा जाए तो देखिए, डिविडेंड्स तो भूल जाओ कि आपको ये पे करेगा, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, प्रॉफिटेबल नहीं है ये कंपनी, ठीक है। और बोनस हिस्ट्री भी कुछ है नहीं इसकी। जहाँ तक इसके नंबर्स के बारे में बात करें, रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है यहाँ पर। अगर आप एन्यूअली अगर आप देखोगे तो एक ग्रोथ 22 में देखने को मिला था, 2022 में। उसके बाद एकदम से फ्लैट रेवेन्यू है इनके ये, और ये एनुअल रेवेन्यू है। 3,200 3,300 करोड़ की रेवेन्यू है। लेकिन दिक्कत आती है प्रॉफिट में। प्रॉफिट भाई साहब बहुत बुरे हैं इनके। और ये जो एक बड़ा कैंडल आप यहाँ पर देख रहे हो ना 2024 का, ये एक्चुअली में एक क्वार्टर में बड़ा इनका प्रॉफिट हुआ था, जिसके चलते ये बड़े कैंडल्स आपको देखने को मिले थे। 10,600 करोड़ का प्रॉफिट था, और उसी की वजह से ₹8 से ₹21 का लेवल इसने दिखा दिया था। और मैंने कहा भी था कि डबल होने के बाद एक फॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे पहले देखो कंपनी हर क्वार्टर में मतलब 550 करोड़ 600 करोड़ का लॉस ही कर रही थी। वो एक क्वार्टर अच्छा रहा, उसके बाद 93 करोड़ का प्रॉफिट किया, उसके बाद अगेन लॉस कर गई कंपनी। और अभी लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 4.33 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो देखा जाए तो वो वन टाइम प्रॉफिट था। लेकिन अगेन मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए कि कंपनी पहले बहुत भारी भरकम लॉस कर रही थी, 500-600 करोड़, अगर आने वाले 2-3 क्वार्टर में कंपनी एटलीस्ट डिसेंट परफॉर्म करती है, जैसे कि सितंबर और दिसंबर में किया था, तो भी मेरे हिसाब से अच्छा माना जाएगा। वो उतना बुरा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक डिसेंट परफॉर्मेंस इसका दिखना चाहिए, रेवेन्यू प्रॉफिट्स इनके बढ़ते हुए दिखने चाहिए। और देखिए, जो एक क्वार्टर में वन टाइम पैसा जो आया था, जिसके चलते इतना बड़ा रेवेन्यू सॉरी प्रॉफिट देखने को मिला, उसी के चलते इसका पी रेशो आपको सस्ता लग सकता है। लेकिन एक्चुअली में ये नेगेटिव में पी रेशो, अगर हम उसको उस क्वार्टर को अगर हम काउंट ना करें, उसका जो वन टाइम वाला जो पैसा था उसको अगर हम काउंट ना करें, तो पी रेशो इसका एक्चुअली में नेगेटिव में है। तो सस्ता पी के चक्कर में खरीदारी मत कर लेना, पहली चीज़ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये वन टाइम वाला था।
और जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखें इस कंपनी के, तो जैसे कि मैंने कहा कि आने वाले कुछ क्वार्टर इंपॉर्टेंट होंगे कि वो कैसे यहाँ पर रहते हैं। पिछले 2 क्वार्टर एटलीस्ट मेरे हिसाब से वो इम्पॉर्टेंट थे, डिसेंट परफॉर्मेंस है यहाँ पर, लेकिन आने वाले क्वार्टर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर के पास 44.06% का स्टेक है और उनमें से 39% का स्टेक गिरवी भी पड़ा हुआ है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर की यहाँ पर गिरवी है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। 6.53% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है। 5.02% एफआईएस लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग 22.22% की है और जो अदर पार्टीज है वो भी 22.17% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि पिछले कुछ क्वार्टरों में एफआईएस ने जम की खरीदारी करी हुई है। वो अपनी होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर में जहां भाई साहब बिकवाली हो रही थी चौतरफा, वहां एफआईएस की बाइंग हमने देखी। लेकिन अगेन मैं कह दूं, इस बाइंग से उतना ज़्यादा इम्प्रेस मत हो जाना, क्योंकि हमने अगर देखो जून में एफआईएस ने खरीदारी करी थी, ठीक है, सितंबर में भी करी, दिसंबर में भी करी, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस अगर आप देखोगे तो वो जून से 21 रुपये से गिरकर 8 पर भी गया था, ठीक है। तो वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो देखिए रतन इंडिया पावर छोटी सी पावर कंपनी है ये, और कंपनी एक्चुअली में लॉस मेकिंग कंपनी है। एक क्वार्टर का बड़ा प्रॉफिट के चलते आपको चीज़ें यहाँ पर चेंज होती नजर आई, लेकिन अगेन वापस से इनके 2-3 क्वार्टर के फ्यूचर के नंबर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे कि वो कैसे आएंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर के नंबर मतलब उतने अच्छे नहीं, मतलब उतने बुरे भी नहीं कहूँ, क्योंकि पहले कंपनी और ख़राब नंबर रिपोर्ट करती थी, लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर में, पिछले 2 क्वार्टर में स्पेसिफिकली एटलीस्ट एक डिसेंट नंबर है। लेकिन हाँ, नंबर्स इनके अच्छे दिखने चाहिए आने वाले क्वार्टरों में, तब जाकर इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और जब तक वो नहीं होगा मेरे हिसाब से दूर बैठो, तमाशा देखो। अगेन मैं कहूँ कि एटलीस्ट इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, तब तक के लिए यहाँ पर दूर बैठ के तमाशा देखने में ही भलाई रहने वाली है। ग्राफ अगर आप देखो तो डिक्लाइन वाला है, बीच बीच में कोशिश अगर करीबी है तो वहाँ से फॉल ही देखने को मिला है। और ये हफ्ता बाज़ार बहुत अच्छे मूड में था, बेहतरीन तेज़ी बाज़ार में देखने को मिली, यहाँ पर भी हमें उसके चलते तेज़ी देखने को मिल चुकी है। तो अगेन मौके हैं बाज़ार में कि भैया फंडामेंटली अच्छी कंपनियों के ऊपर बेट लगाया जाए, क्योंकि वो भी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। रिस्की कंपनियों से थोड़ा दूर ही बनाए रखो तो बेहतर होगा, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए, जब तक बाज़ार एक डिसाइसिवली तेज़ी ना दिखा दे। यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ मुझे जो तेज़ी है बाज़ार की वो कंटिन्यू रहे, ताकि भाई साहब जो पोर्टफोलियो ने इतने महीनों का जो पेन दिया है, एटलीस्ट उसे थोड़ी बहुत राहत, मतलब थोड़ी बहुत मिलती रहे। इसके अलावा इसी की एक कंपनी है रतन इंडिया एंटरप्राइज, 43 रुपीज़ का शेयर ये भी है, और ये भी भाई साहब लगातार गिर ही रहा था। अगर आप इसका भी ग्राफ देखोगे 1 साल का, तो लगातार मेजर फॉल ही देखा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।